मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं दे रही। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका कार्ड और ऐसे फॉर्म का बीच में जो है वो उसमें दिखाइए, मुझे कार्ड दिखाइए। नहीं, मैं नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। आज के बजट के हवाले से कुछ कहेंगी, क्या कहेंगी? आज का बजट कैसा है? अवाम दोस्त है, अवाम दुश्मन है, क्या कहेंगी? देखें, हम कहेंगे कि अवाम दुश्मन है, गवर्नमेंट कहेगी कि अवाम दोस्त है। ये हमेशा से होता है। ट्रेडरी बेंचेस हमेशा कहती ये तो अब अवाम बताएगी ना कि उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मसला जो आपके सामने इस वक्त दरपेश है, जो बज़ाहिर कि तनख्वाहें कितनी बड़ी हैं। मैं आम बंदे की मतलब छोटे जो स्केल है उनकी तनख्वाह की बात कर रही हूँ। क्या कहा गया है कि स्केल 1 से लेके 22 तक की जो है तनख्वाहें बढ़ा दी। 22 वालों को जरूरत है तनख्वाह बढ़ाने की, और सबकी 6% बढ़ाई गई है। असल जरूरत तो उस शख्स को है कि जिसके पास इतना नहीं, मतलब महंगाई अगर हमारे लिए है तो उस गरीब के शख्स के लिए भी महंगाई है। जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसके लिए भी महंगाई है, और जिसकी लाखों के अंदर तनख्वाह है उसकी भी महंगाई है। तो बात यह है कि आप लोगों को, हुकूमत को ये चाहिए था कि स्पेशली जो है स्केल 1 से लेके 15 तक की जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को 50% बढ़ाते, ताकि जो जिस तरह से महंगाई के अंदर वो भी सर्वाइव कर सकते। तो उसको जो है वो नजरअंदाज किया गया। लेकिन मैडम, यहाँ पे चले सरकारी मुलाजमीन की तो 6% तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, उनका मैडम क्या होगा? इस बजट में उनके लिए क्या किया गया है? देखिए, कोई उनको किसी तरह से भी जो है उसको किसी भी नेट के अंदर नहीं लाया गया, बल्कि उनका तो जिक्र भी नहीं किया गया। बल्कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि क्या बातें की गई हैं कि जी हम HEC के लिए जो है अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसे रखने किस तरह से रखे जा रहे हैं। उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जाएंगी, या समझे उनको लॉलीपॉप दी जाएगी, टॉफियाँ दे दी, लैपटॉप दे दिए। मतलब इस तरह की बात ये है कि क्या हम कम्पीट कर रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस लेवल पे हैं कि हमारा बच्चा बाहर के पढ़े हुए बच्चों के मुताबिक जो है वो बराबरी कर रहा है, और हमारा बच्चा क्यों बाहर जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे तालीम आपकी नहीं है। तो जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक जना हॉस्पिटल बनने जा रहा है, क्योंकि पिम्स पे बहुत ज़्यादा लोड है, और हमेशा हम उसको 5-6 महीने से उसका जिक्र सुनते आ रहे हैं। उसके लिए इतने बजट के अंदर पैसे रखेंगे। एक तरफ अलग भी ऐलान किया जाता है कि हम जी ये बनाने जा रहे हैं, एक तरफ बताया जाता है कि हम तिब के शोबे के अंदर इतने पैसे खर्च करें। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। यानी आप ऐलानात करके लोगों को एक लॉलीपॉप देते हैं कि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, और बाद में फिर उस तिब के शोबे के अंदर तिब के जो बजट है उसके अंदर भी बताते हैं कि हमने इतना कट रखा है। तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, बस फिक्रों को मेरे ख्याल में उलट कर दिया गया है बस उस। आखिर में ये बता दीजिएगा कि इस बजट पर अब 1 माह बहस होने वाली है, क्या लगता है चीजें बरकरार रहेंगी या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, अफसोस की बात है इस चीज़ के ऊपर कि आज अपोजिशन ने क्या किया। होना ये चाहिए था कि अपोजिशन का काम सिर्फ और सिर्फ मतलब उनको अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के साथ है, स्पेशल पीटी मतलब हम भी अपोजिशन है, लेकिन हमें निकाल कर उनका मकसद सिर्फ ये है कि खान की रिहाई का बजट के साथ क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है। एक शख्स जो अगर भूख से मर रहा है, वो अपने बच्चों को बेच रहा है या अपने गुर्दे बेचने के लिए मजबूर है, उसका खान की रिहाई से क्या ताल्लुक है? अगर खान इतने ही काबिल थे तो वो क्यों नहीं उस दौर के अंदर लोगों के लिए कोई रिफॉर्म्स करके जा चुके थे? तो अब ये सोचने वाली बात है इसके ऊपर कि क्या करने जा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि आज वो बजट की तकरीर सुनते, उसके बाद अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो और ये हमें साथ लेके चलते हैं, हमें सब मुशावरत करें, तो क्यों नहीं रोका जा सकता? कट मोशंस के जरिए, दूसरी चीज़ों के जरिए हम उन चीज़ों पे कट लगा सकते हैं, और हम आवाम की रिलीफ के लिए यहाँ पर इकदाम कर सकते हैं। चले हम 50% नहीं कर सकते, हम 40, 30, 20% तो कर सकते हैं। तो हमें अपनी काविशों को इस्तेमाल करते हुए आवाम की फलाह बहबूद के लिए यहाँ पे काम करना चाहिए। थैंक यू।